जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप लोग जानदार, शानदार, लाजवाब और बेहतरीन होंगे, गजब होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 का जो एक खूबसूरत सा चैप्टर है जिसका नाम है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। इसमें देखिए क्या होता है कि क्लास 8 में कुछ टीचर होते हैं जो प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, उन्हें नहीं बता पाते हैं, या टीचर या फिर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, आता होगा तो भी नहीं पढ़ाते, ध्यान नहीं देते हैं। तो आप उसी चीज़ों को, प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम सोचे हैं कि थोड़ा सा एक नए लुक में अपने हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करें कक्षा 8 के लिए, ताकि किसी लड़के को दिक्कत हो तो वह सर्च मारकर वीडियो को देख सके। इसीलिए हमारा यह उद्देश्य है कि आपको बेहतरीन एक वीडियो देना। ठीक है, आज बात करेंगे समांतर रेखाएं। क्लास 8 वाले जो बच्चे मैथ में बहुत ज़्यादा रुचि रखते होंगे वह जरूर इस वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है, दिक्कतें होती है, आती हैं। तो चलिए, समांतर रेखाएं। देखिए, समांतर रेखाएं क्या था। समांतर का मतलब समझिए पहले, समांतर। ठीक, समांतर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो दो भागों में, सम प्लस अंतर। सम प्लस अंतर मतलब कि सम का मतलब क्या है, बराबर। अंतर का मतलब उनके बीच क्या है, अंतर है। जैसे कि हमने एक दो लाइन खींचा और दोनों लाइन एक ही तल में है। एक ही तल का मतलब कि एक ही दिशा में दोनों क्या है, स्थित है। तो जब दोनों एक ही तल में हैं तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो सदैव क्या होती है, लंबवत दूरी। लंबवत का मतलब क्या होता है, देखिए, जब इस रेखा से हम ऊपर जाएंगे फिर इस रेखा से ऊपर जाएंगे, ये सब रेखाएं जो खींची गई कैसी है, लंबवत। लंबवत के बीच जो एकदम एक रेखा है उस पर एक खड़ी रेखा, और इसी को बोलते हैं लंबवत। तो इनके बीच की दूरी दोनों क्या होगी, समान होगी। तो देखिए, आपको कंडीशन ए है, समांतर रेखा आप कब बोलेंगे, कंडीशन आपके पास ए है कि समांतर रेखा उसी सिचुएशन में बोल सकते हैं जब यह दोनों एक ही ओर स्थित हो और दूसरा यह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करे, मतलब काटे न। अगर एक दूसरे को काट दी तो यह समांतर रेखा नहीं कहलाएंगी, यह दूसरी रेखा हो जाएंगी। जैसे देखिए, एक रेखा ए है, सपोज कीजिए कि ए हमारे पास एक रेखा है और ए रेखा है। यहाँ से हम इस दोनों को क्या कर रहे हैं, ए रेखा है। अब इस दोनों को क्या कीजिए, बढ़ाया जाए, इसके ही तल में बढ़ाया जाए और इसे भी बढ़ाया जाए। तो देखिए, यह किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो जब एक दूसरे को काट देंगी तो क्या हम इन्हें समांतर रेखा बोलेंगे कि इन्हें बोलेंगे। देखिए, ऊपर वाला एक ही तल में क्या है, स्थित है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समान अंतर, पैरेलल जिसे बोलते हैं समान अंतर पे हैं। तो इसलिए जो इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। इसी को बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलेंगे इसको, समांतर रेखा। ओके, समझ में आ रहा है। अगर जहां पे आपको दिक्कत होगा आप दोबारा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। ओके, ठीक, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। ठीक, उसके बाद ये देखिए, अब जिस इस रेखा को बढ़ाते जाएंगे, अच्छा, इन दोनों रेखाओं को कहीं भी बढ़ाते जाइए, देखिए क्या यह मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। तो ऐसे रेखाओं को हम लोग बोलते हैं क्या, समांतर। जो कि इन दोनों रेखाओं को दोनों की दोनों ओर से अगर बढ़ाया जाए तो वह एक दूसरे को कहीं पे नहीं काटेंगी, उसे हम बोलेंगे समांतर रेखा। जब दो रेखाओं को परस्पर, दोनों एक दूसरे की रेखा समान अंतर पे हैं, अगर उनको बढ़ाया जाए दोनों तरफ से तो कहीं नहीं मिलेंगे, इसी को बोलते हैं समांतर रेखाएं। और अगर दोनों रेखा को बढ़ा दिया, कट गया कहीं पे, तो इस काटन बिंदु को बोलते हैं, जो कट गया है इसको हम बोलेंगे क्या, प्रतिच्छेदित रेखा। क्या बोल देंगे, प्रतिच्छेदित रेखा। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, अगला नियम क्या है, अगला रूल देखते हैं। देखिए, जैसे क्या होता है कि एक ही आपका समय कम लगे, इसलिए वीडियो लंबा भी न बने, इसलिए हम इसको पहले से ही अपने स्लाइड पर लिख देते हैं। और देखिए, खास करके मम्मी हो या पापा, पेरेंट्स जल्दी कक्षा 8 में जो लड़का है उसको फ़ोन नहीं देते हैं। लगभग अब तो मॉडर्न का ज़माना है, पढ़ाई भी हम लोगों को मॉडर्न तरीके से करना है, इसलिए आप अपने मोबाइल में सर्च मारकर वीडियो मेरा मंगाएंगे तो देख सकते हो, उसमें सारा सवाल का सलूशन आपको मिल जाएगा समांतर रेखा से रिलेटेड। ठीक, और उसके बाद और नियम थोड़ा समझते हैं आगे। एक ही रेखा के समांतर, एक ही रेखा के समांतर बोले तो जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे एक रेखा है। ठीक, एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं, एक रेखा और एक रेखा और, एक ही रेखा के समांतर परस्पर दो रेखाएं क्या हो, परस्पर समांतर होती है। कहने का मतलब है, आशा हमारा यह है कि अगर मान लीजिए ये एक रेखा है, इसके परस्पर दो रेखा खींच देंगे तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या दिखेंगी, समांतर दिखेंगे ना, बिल्कुल दिखेंगे। ठीक, तो ये दोनों समांतर दिखेंगे।
और ये दूसरा रूल क्या है, दूसरा अपना है कि अगर ये कोई 3 रेखा हो या 2 रेखा हो, उसमें से एक अलग से बाहर से कोई रेखा जाए, तो यह देखिए यह रेखा इसको भी काट रही है इस पॉइंट पे, और इसको भी काट रही है और इसको भी काट रही है, इसलिए हम इसको कौन सा रेखा का नाम दे देंगे, बोल देंगे क्या, तिर्यक रेखा। ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। देखिए 3 जगह काट रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, इसलिए हम इस रेखा का नाम दे देंगे क्या, तिर्यक रेखा। जब 2 समांतर रेखा या एक समांतर रेखा या 3 समांतर रेखाओं को कोई एक अलग से रेखा काटती है, उसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, यह क्या है, तिर्यक रेखा है। आइए अब हम इंट्रोडक्शन इसकी बात कर लिए हैं, परिचय इस सब्जेक्ट का, सॉरी इस चैप्टर का हमने क्या एक्सरसाइज पे जो जितनी भी एक्सरसाइज है चैप्टर है पूरा, इस पर हमने क्या कर लिया था, परिचय बता दिया था। अब बात करेंगे इनके सवालों पे। देखिए इसमें एक्सरसाइज 9.A का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है उसको रचना करके बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक कलम और एक कॉपी की क्या होगी, आवश्यकता होगी, जो कि इस पर हम बोर्ड पे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे तो इसके लिए हम वीडियो दूसरा बना देंगे, पहले और दूसरे क्वेश्चन के लिए अलग से रचना करके आपको कॉपी पे किसी दिखा देंगे, वीडियो बना देंगे, ठीक। तो वो बाद में कर लेंगे, इसको हम देख लेंगे। आइए तीसरे प्रश्न से हल करते हैं। क्या दिया है, पार्श्व चित्र में, तो पार्श्व चित्र का मतलब दिया हुआ कोई चित्र, हमारे पास एक चित्र दिया हुआ है जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। पार्श्व चित्र में त्रिभुज ए बी सी, ठीक, त्रिभुज ए बी सी, और उसका जो आधार है क्या है, बी सी है। कहने का तात्पर्य हमारा है जो ए बी सी बना है, ए बी सी किस आधार पे, इसका आधार क्या है, बी सी। जैसे कि कोई चीज़ हो, जैसे मान लीजिए ऐसे बना है और इसको टिका देते हैं इस पर, तो यह इसका क्या हो जाएगा, आधार। तो वही इसमें बोला है कि ए बी सी त्रिभुज बी सी के आधार। और समांतर, समांतर डी ई और एफ जी, तो डी ई और एफ जी दोनों एक दो, हम क्या बोले हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या लगे, आमने सामने हो, तो यह दोनों क्या होगी, समांतर होगी। तो देखिए एफ जी और उसके बाद डी ई दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, ठीक, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। उसके बाद समांतर रेखाखंड खींचे गए हैं, बिल्कुल रेखाखंड खींचे गए हैं। उसके बाद लिखा है कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो पहला हमें दिया है क्या, कि कितने समलंब हैं, कितने समलंब है इस जो त्रिभुज दिख रहा है, इसमें हमको क्वेश्चन बोला है पहला कि कितने समलंब हैं। तो हम समलंब क्या होता है, समलंब एक चतुर्भुज होता है। जब आप चतुर्भुज हमसे पढ़ेंगे तो लगभग चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। आपको एक शॉर्ट में हम बताने का प्रयास करते हैं रफली। देखिए क्या होता है, जैसे एक वर्ग हो गया, एक आपका आयत हो गया, एक हो गया समचतुर्भुज, एक हो गया क्या, समांतर चतुर्भुज, और एक होता है आपका क्या, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का जो फिगर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, समलंब चतुर्भुज का फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हमको इसमें पता करना है कि कितने समलंब हैं। तो आइए पता कर लेते हैं कि कितने समलंब हैं। तो देखिए इसमें लगभग लगभग आप गिनेंगे तो एफ जी डी ई एक समलंब मिला, तो लिख देंगे क्या, इसका आंसर जो हो जाएगा एफ जी डी ई, एक समलंब हो गया। और दूसरे समलंब की बात करेंगे तो हो जाएगा क्या आपका एफ जी बी सी, एफ जी बी सी, तो लिख देते हैं एफ जी बी सी, और एक मिल जाएगा डी ई बी सी, डी ई बी सी। तो कितने समलंब आपको दिखाई दिए, पहला एफ जी डी ई, देखिए समलंब बन रहा है कि नहीं, ऐसे 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 और ऐसे, तो एक समलंब बना, ठीक। दूसरा फिर क्या दिया है, एफ जी बी सी, ध्यान दीजिएगा एफ जी बी सी, तो ये भी तो ऐसा बना कि नहीं बना, देखिए बना ना आकार, तो ये भी समलंब बन गया। और तीसरा लिखें क्या, डी ई बी सी, तो ए भी तो वैसे ही बनेगा, फिगर इस प्रकार से ए भी बन जाएगा। तो तीनों क्या है, इसमें कितने समलंब बनेंगे, 3 बनेंगे, 1 2 3, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, कितने त्रिभुज होंगे। तो देख लेते हैं कितने त्रिभुज बनेंगे। तो पहला देखिए, पहला लिख देते हैं आपका ए बी सी, तो पहला त्रिभुज आपको बड़ा वाला दिख जाएगा ए बी सी, ठीक। और दूसरा आपको दिखेगा ए डी ई, तो दूसरा लिख देंगे ए डी ई। और तीसरा आपको दिख जाएगा ए एफ जी, ए एफ जी, ठीक। आपको मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस सवाल का आंसर जो होगा
पहला का कितने समलंब, तो 3 समलंब, कितने त्रिभुज, तो 3 त्रिभुज। ठीक।